एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम एक हेल्दी रिलेशन में मदद करते हैं या सपोर्ट करते हैं, जिसको हम केयर भी कहते हैं। ठीक है, किसी की मदद करनी मतलब किसी का हाथ बटाना, यानी कि वो भी कुछ कर रहा है और उसमें हम आके उसका हाथ बटा रहे हैं। कोई चल रहा है, उसको चलने में सपोर्ट दे रहे हैं। मगर हमारी बीमारी में हम क्या करते हैं कि हम उसकी जिम्मेवारी भी अपने ऊपर उठा लेते हैं, उसे नहीं चलने देते। तो हम अपने रिश्तों में आज क्या कर रहे हैं, हम इनेबलिंग कर रहे हैं। जो हमें लग रहा है प्यार है, जो हमें लग रहा है हमने ही करना है। ठीक है, ये हमारा जो पेशेंट है ये नशे में है, ये घर में सोता रहे, कुछ करते रहे, हमें ही बाहर जाना है, हमें ही पैसे कमाने हैं, हमें ही सब कुछ करना है। यानी कि अगर बीमारी ने उसको कुछ हद तक अपाहिज बना दिया तो बाकी का जो बचा कुचा है वो हम पूरा कर दें। और हमें ऊपर क्या लगेगा, मतलब फैमिली को क्या महसूस होगा, हम क्या कर रहे हैं मैम, क्या लगेगा हम क्या कर रहे हैं ऊपर से। या आपको लगेगा आप ड्यूटी कर रहे हैं एज ए वाइफ, या मेरे हस्बैंड को मैं हेल्प कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ जी, लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे को करना है अभी। एक हेल्दी रिलेशनशिप में सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। किसी का मतलब होता है कि ये मेरी बाउंड्री है, ये तुम्हारी बाउंड्री है। मगर आज की डेट में हम इनेबलिंग, पेशेंट तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा और अपनी नहीं उठा रहा, हम ही उसकी उठाई जा रहे हैं। फाइन। और क्या डेट में हमारे रिश्तों में खुशी है? There is trauma. और मेंबर्स इस उम्मीद से आए हैं कि हमारे प्यारे बच्चे को ठीक करो, हमारे लव्ड वन को ठीक करो, हम उसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वो हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है। तो ये प्रोग्राम उनसे, उन फैमिली से पहला सवाल करता है कि थोड़ी देर के लिए पेशेंट को साइड पे करो। और ये प्रोग्राम आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले अपना रिश्ता चूज करो। अपने आप से पूछो कि आपका रिश्ता इधर है या आपका रिश्ता उधर है। क्या आप ये चाहते हो या आप ये चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका पेशेंट आपको रिस्पेक्ट करे, आप चाहते हो आपका पेशेंट आपके दायरों को रिस्पेक्ट करे, आपके स्टेटस को रिस्पेक्ट करे। आप चाहते हो आपका पेशेंट रिएक्ट नहीं करे, आपका पेशेंट कम्युनिकेट करे, साइलेंट नहीं रहे, आपका पेशेंट आपको मदद करे, सपोर्ट करे, आपका पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, आपके पेशेंट के पास बैठकर आपको सुकून मिले, आपको राहत मिले, आपको ठंडक मिले, आपको टेंशन नहीं रहे हमेशा बोलूं कि नहीं बोलूं। जैसे बहुत ब्यूटीफुली सर ने उस दिन बोला कि अगर आपके पेशेंट के पास आप बैठे हो और आपके गले में से, आपके मुंह से आवाज निकलते निकलते शब्द आपके गले में अटक जाए तो वो टॉक्सिक रिश्ता है। वो रिश्ता ही क्या कि दिल की बात ही ना आप उस रिश्ते से कर सकते। ठीक है, तो हमारे रिश्ते में सबसे ज्यादा फियर आ जाता है कि हम बात ही नहीं कर सकते। वो अपना है क्या जिससे हम दिल की बात ही ना कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट हमें पेन ना दे। तो जब इनेबलिंग कर करके, जब हम पैम्परिंग कर करके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा कर, जब हम उसको खुश कर करके
जब हम थक गए तो हमने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, हमने भी ये बोलना शुरू कर दिया कि तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छी बात, अच्छा था, शादी तो अच्छा था। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट हमें पेन ना दे, बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम भी तो पेन ही दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे रिश्ते में डर ना हो, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम भी पेशेंट को डराते रहते हैं, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं डिवोर्स दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी।